हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने जा रहा हूं। ये वो क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं या फिर आने वाली एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे कि आने वाली एग्जाम में अगर केमिस्ट्री से क्वेश्चंस आते हैं तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस इसी टेस्ट में से देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों, टेस्ट लगाने से पहले अगर आपने केमिस्ट्री के वीडियोस नहीं देखे हैं चैनल के, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। आप वो पहले वीडियो देखिएगा, उसके बाद ये टेस्ट लगाएंगे तो आपको काफी बेनिफिट मिलेगा, आप जल्दी से क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज की थी, किसने की थी? जेम्स चैडविक ने करी थी, तो ए आंसर होगा। रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं? तो रेडियोधर्मी तत्व अल्फा बीटा एंड गामा किरण का उत्सर्जन करते हैं, तो बी आंसर होगा। रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज किसने की थी? तो रेडियो सक्रियता की खोज किसने करी थी? हेनरी बेकरेल ने करी थी, तो आंसर क्या होगा इसका? सी आंसर होगा। रेडियो सक्रियता का यूनिट क्या है? तो रेडियो सक्रियता का यूनिट है क्यूरी, तो आंसर क्या होगा? डी आंसर। सोडियम कार्बोनेट सामान्यतया माना जाता है, तो सोडियम कार्बोनेट जो है वो क्या माना जाता है? उसे कहा जाता है सोडा, मतलब बी आंसर होगा। बॉक्साइट किसका अयस्क है? देखिए, बॉक्साइट जो है वो एल्यूमिनियम का अयस्क है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? केमिकल फॉर्मूला क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस का? तो फ्रेंड्स, देखा होगा आपने, मैंने लेक्चर में आपको बताया था कि CaSO4.2H2O, ये क्या होता है? ये होता है जिप्सम। जब इसको 120 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं तो क्या बनता है? अगर गर्म करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, पानी उड़ जाएगा, मतलब यहाँ पर 2H2O, तो क्या हो जाएगा? हाफ H2O। ठीक है, और यही फॉर्मूला जो होता है क्या कहलाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो आंसर क्या होगा इसका? बी आंसर होगा। यहाँ पर देखिए 2H2 होगा तो वो कहलाएगा जिप्सम, और हाफ H2 होगा तो वो कहलाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? चूना पत्थर, संगमरमर, ये सब एक ही होता है, तो इसका रासायनिक नाम क्या है? देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। इसी को क्या बोलते हैं? चूना पत्थर या संगमरमर बोलते हैं। निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? चूने का पत्थर, पिंच ब्लेड, मोन्जाइट रेत या हेमेटाइट? तो किससे प्राप्त किया जाता है? हेमेटाइट से प्राप्त किया जाता है। वात्या भट्टी में आपने पढ़ा होगा ये वाला, हेमेटाइट का यूज करके क्या प्राप्त किया जाता है? लोहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है, घटता है? क्या होता है? लोहे का भार बढ़ जाता है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, लोहा जब ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में आता है तब जंग लगती है, और Fe2O3 डॉट XH2O, इसे क्या बोला जाता है? फेरस ऑक्साइड। यही जंग का रासायनिक सूत्र होता है। और लोहे से ध्यान रखिएगा कि अगर शुद्ध लोहे की बात की जाए तो वो कौन सा होता है? पिटवा लोहा होता है। कौन सा? पिटवा लोहा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नीला थोथा है, कौन सा है? देखिए, कॉपर सल्फेट को ही क्या बोलते हैं? नीला थोथा बोला जाता है। निम्न में से कौन सामान्य ताप पर द्रव है? सीसा, पारा, निकल, टीन? तो पारा जो है वो सामान्य ताप पर क्या है? किस अवस्था में है? द्रव अवस्था में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कौन सी धातु अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है? देखिए, तांबा, जर्मेनियम, ग्रेफाइट, चांदी। तो क्या होती है? देखिए, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब जो होती हैं ये अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, जर्मेनियम है इसका आंसर, बी आंसर होगा। अगर सिलिकॉन अगर दे दे घुमा के तो वो भी सही आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन तत्वों के द्वारा आतिशबाजी में रंग प्राप्त किए जाते हैं? तो वो कौन से तत्व हैं? हमारे पीरियोडिक टेबल के सेकंड ग्रुप के सदस्य हैं Sr और Ba, स्ट्रोंटियम एवं बेरियम। ये दोनों जो है तत्व हैं, इनके द्वारा ही आतिशबाजी में रंग प्राप्त किए जाते हैं। तो क्या आंसर होगा? सी आंसर। पानी का अधिकतम घनत्व होता है, तो ये तो हमने पढ़ ही रखा है। तो पानी का अधिकतम डेंसिटी जो होती है वो कितने डिग्री सेल्सियस पे होती है? 4 डिग्री सेल्सियस पे होती है। तो आंसर क्या होगा इसका? सी आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है? तो देखिए, हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, इनमें से कोई नहीं। तो ये सभी जो हैं कार्बन के अपर रूप हैं, इनमें तो कार्बन होता ही है। मतलब ये कार्बन जो होता है वो मुक्त अवस्था में भी होता है और संयुक्त अवस्था में भी होता है। तो हीरा, ग्रेफाइट और कोयला जो उसके एग्जाम्पल हैं, ये मुक्त अवस्था के उसके एग्जाम्पल हैं। तो क्या आंसर इसका? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इन सभी में कार्बन पाया जाता है। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषण गैस मुख्यतः है, तो वाहनों से जो गैस निकलती हैं वो कौन सी होती हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड, CO जो होती हैं वो कार्बन मोनोऑक्साइड होती हैं। तो आंसर क्या होगा इसका? बी आंसर होगा। CO2 मत करके आना। भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी प्रमुख प्रदूषण कौन सा था? तो वो था मिथाइल आइसोसाइनाइट। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ए आंसर होगा इसका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
रेडियोधर्मी पदार्थ में किस दौरान कोई परिवर्तन नहीं होता है, द्रव्यमान और आवेश के केस में। तो आपने रेडियोधर्मी वाला मेरा लेक्चर देखा होगा, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जब किसी पदार्थ से अल्फा कण निकलता है तो उसका द्रव्यमान जो होता है वो 4 की कमी आ जाती है और परमाणु संख्या में 2 की कमी आ जाती है, जबकि बीटा निकलता है तो परमाणु संख्या 1 से बढ़ जाती है और द्रव्यमान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। और गामा में क्या होता है, ना द्रव्यमान में परिवर्तन होता है, ना ही उसके एटॉमिक नंबर में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, डी इसका सही आंसर होगा, मतलब गामा किरण। वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है, देखिए हीलियम, नियॉन, ऑर्गन और रेडॉन। तो कौन सी नहीं होती है, रेडॉन नहीं होती है, मतलब इसका आंसर क्या होगा, डी आंसर होगा। ठोस कपूर से वाष्प बनने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो ठोस कपूर से वाष्प बनने की क्रिया को क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। मतलब जब कोई ठोस पदार्थ डायरेक्ट ही वाष्प में परिवर्तित हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, डी आंसर सही होगा। फॉर्मिक एसिड इनमें से किसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है, नींबू जाति के फल, चींटी के विष, सिरका या स्प्रिट में। तो फॉर्मिक एसिड जो होता है वो किस में पाया जाता है सबसे ज्यादा, चींटी के विष में, मतलब बी आंसर होगा। चाइनीज खाने में आमतौर पर प्रयुक्त सिरका इनमें से वास्तव में क्या है। तो देखिए क्या है वो, एसिटिक एसिड है, मतलब इसका आंसर क्या होगा, सी आंसर। साइट्रिक एसिड मुक्त रूप से किसमें होता है, तो किसमें होता है, नींबू में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है, तो देखिए फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है, फॉर्मिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, बिल्कुल ऑक्जेलिक अम्ल यूज किया जाता है, पहले ही बता चुका हूं आपको मैं ये। ट्राई नाइट्रोटालुइन, TNT, ये क्या है, एक कीटाणुनाशक है, विस्फोटक है, जीवाणुनाशक है, बिल्कुल विस्फोटक है, बी आंसर होगा। देखिए मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ, RDX हुआ, ये भी एक विस्फोटक है। TNG, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, ये भी क्या है, एक विस्फोटक है। TNP, ट्राई नाइट्रोफिनाइल, ये भी क्या है, विस्फोटक है। तो ध्यान रखिएगा ये सारे बी कैटेगरी में आते हैं विस्फोटक की। तो इनसे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। टीएनपी को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, पिक्रिक अम्ल, किस नाम से, पिक्रिक अम्ल, टीएनपी को। आरडीएक्स को अमेरिका में किस नाम से जाना जाता है, साइक्लोनाइट के नाम से जाना जाता है, साइक्लोनाइट। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा पॉइंट, साइक्लोनाइट के नाम से जाना जाता है इसको। प्राकृतिक रबड़ निम्नलिखित में से किसका बहुलक है, बहुलक मतलब पॉलीमर, तो किसका पॉलीमर है ये, आइसोप्रीन का पॉलीमर है, सी आंसर होगा। हाइड्रोजन को जलाने पर क्या बनेगा, हाइड्रोजन को जलाएंगे तब क्या बनेगा, वो पानी बन जाता है, तो डी आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल वर्षा मतलब एसिड रेन होती है कारखानों से, पेट्रोल से, कोयला जलाने से, लकड़ी से। तो कारखानों से निकलने वाले धुएं की वजह से अम्ल वर्षा होती है, और उसी धुएं में क्या पाया जाता है, NO2 और SO2 पाया जाता है। ध्यान रखिएगा NO2 और SO2, जब ये NO2 और SO2 जो होता है ये वाटर के संपर्क में आएगी तो क्या होता है, अम्ल वर्षा होती है। NO2 क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ध्यान रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अम्ल वर्षा से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मूत्रालयों के पास प्राय नाक में चुभने वाली गंध का कारण है, क्या कारण है, देखिए सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन, अमोनिया या यूरिया। तो इसका आंसर है सी, अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3। ध्यान रखिएगा ये रंगहीन होती है और तीक्ष्ण गंध होती है अमोनिया की, तो यही वो कारण है। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन, एसिड रेन तेजाब वर्षा पर्यावरण में निम्न प्रदूषण के कारण होती है। तो देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड, नहीं मैंने आपको बताया था नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, NO2 और SO2, इनके कारण क्या होती हैं, एसिड रेन होती हैं, तो डी आंसर होगा। कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी होती हैं, तो ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, वो गैसें जो वातावरण का टेम्परेचर जो होती हैं वो इंक्रीज कर देती हैं। तो वो गैसें कौन कौन सी हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। तो इसका आंसर क्या होगा, सी आंसर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसने भारी जल मतलब D2O की खोज करी थी, तो किसने करी थी, HC यूरे ने करी थी। तो आंसर क्या होगा इसका, बी आंसर। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस है, कौन सी गैस है, रेडॉन गैस है। लेंस किससे बनता है, तो देखिए कौन सा कांच का प्रयोग किया जाता है लेंस बनाने में, फ्लिंट कांच का प्रयोग किया जाता है, तो बी आंसर रही होगा। निम्न में से कौन सा लोह अयस्क है, तो लोहे का अयस्क कौन सा है, देखिए बॉक्साइट, ये तो नहीं हो सकता, मैग्नेटाइट, बिल्कुल यही लोहे का अयस्क है, तो बी आंसर होगा। कौन सा विद्युत का चालक है, देखिए विद्युत का गुड कंडक्टर कौन है, रबड़, शुद्ध जल, लवण जल या बेंजीन। तो क्या है, लवण जल इसका सही आंसर होगा। कौन ग्रीन हाउस इफेक्ट पर ज्यादा असर डालता है,
तो कौन है? ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या जलवाष्प? तो ऑब्वियस सी बात है कार्बन डाइऑक्साइड, सी आंसर होगा। टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो देखिए किसका प्रयोग किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है, मतलब डी आंसर सही होगा। पेट्रोल की आंख बुझाने का उत्तम साधन है, देखिए उत्तम साधन पूछा है, ठीक है। तो बेकिंग पाउडर, कार्बन डाइऑक्साइड, बालू या जल? तो ऑब्वियस सी बात है बालू, सी आंसर होगा। फ्यूज तार किससे बनी होती हैं? तो फ्यूज तार जो होती हैं ये मैंने आपको बता रखा है, देखिए मिश्र धातु वाले लेक्चर में। तो किससे बनी होती हैं? ये टीन और सीसा के मिश्रण से बनी होती हैं फ्यूज तार, ध्यान रखिएगा। दूध है, दूध क्या है? एक इमल्शन है, पायस है, ए आंसर सही होगा। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। पृथ्वी के ऊपर की सतह ओजोन की परत किससे बचाव करती है? तो एक्सरे से, पराबैंगनी किरणों से? बिल्कुल पराबैंगनी किरणों से, बी आंसर सही होगा। अगर ये पराबैंगनी किरणें पृथ्वी तक पहुंचेगी तो स्किन कैंसर होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, मीथेन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, जलवाष्प भी है। नाइट्रोजन जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो क्या आंसर होगा इसका? डी आंसर सही होगा। वाटर गैस किसका मिश्रण होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होती है, मतलब CO+H2, इसको क्या बोला जाता है? वाटर गैस बोला जाता है। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण किस परत के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती है? तो वो कौन सी परत है? ओजोन परत, तो सी आंसर होगा। कौन सी अक्रिय गैस समुद्री गोताखोरों द्वारा श्वसन के लिए वायु में उपस्थित नाइट्रोजन के स्थान पर उपयोग की जाती है? तो वो कौन सी गैस है? हीलियम है, डी आंसर होगा। अग्निशामक वस्त्र किससे बनाए जाते हैं? तो देखिए ऑप्शन अभ्रक, एस्बेस्टॉस, बिल्कुल सही आंसर होगा, बी आंसर होगा इसका। कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम, इसको क्या बोलते हैं? एस्बेस्टॉस बोलते हैं। नायलॉन बनाई जाती है, तो किससे बनाई जाती है नायलॉन? पॉलीएमाइड से बनाई जाती है, तो सी आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक जिप्सम का रासायनिक सूत्र है? देखिए जिप्सम, मैंने आपको बताया था जिप्सम को जब 120 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं तो क्या बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। तो इसमें वाटर कंटेंट ज्यादा होगा, और क्या फॉर्मूला होता है मैंने आपको बताया था जिप्सम का? CaSO4.2H2O बताया था। देखिए ऑप्शन क्या होगा? बी आंसर सही होगा। अगला देखिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को निम्नलिखित नाम से भी जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है इसे? फ्रियोन के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। खट्टे फलों में होता है, तो खट्टे फलों में क्या होता है? साइट्रिक अम्ल होता है, ठीक है, जैसे नींबू वगैरह, तो इसमें क्या होता है? साइट्रिक अम्ल होता है। रेफ्रिजरेटर में शीतलक के रूप में प्रयुक्त गैस होती है, कौन सी होती है? फ्रियोन 1,2, ये गैस का यूज किया जाता है रेफ्रिजरेटर में शीतलक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है? तो देखिए मंदक का काम कौन करता है? भारी जल, D2O जो है वो क्या करता है? मंदक का काम करता है, तो सी आंसर होगा। सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का प्रयोग किया था, तो सबसे पहले जिस धातु का प्रयोग किया था वो कौन सी थी? तांबा थी, तो सी आंसर होगा। कौन विद्युत का अच्छा सुचालक होता है? तो देखिए पहले भी बता चुका हूं मैं आपको, चांदी जो होती है वो विद्युत की अच्छी सुचालक होती है, मतलब सी आंसर सही होगा। निम्न में से कौन सा कार्बोक्सिलिक अम्ल नहीं है? तो देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल होने के लिए क्या कंडीशन है? कि COOH समूह उसके साथ जुड़ा हो। तो फॉर्मिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? HCOOH, तो मतलब जुड़ा है, तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है। वो पूछ रहा है कौन सा नहीं है, तो सिट्रिक अम्ल भी है, टार्टरिक अम्ल भी है, पिक्रिक अम्ल नहीं है, ठीक है। देखिए पिक्रिक अम्ल, तो क्या आंसर होगा? डी आंसर। कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? सोना पाया जाता है, तो बी आंसर सही होगा। सोडियम धातु का संग्रह निम्नलिखित में से डुबोकर किया जाता है, तो सोडियम धातु को काय में रखा जाता है? देखिए मिट्टी के तेल मतलब केरोसिन में रखा जाता है, ए आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी गैस वायुमंडल का अंग नहीं है? नाइट्रोजन, हीलियम, क्लोरीन? तो ऑब्वियस सी बात है क्लोरीन। अगला देखिए, कौन सा एक जल शोधन के लिए उपयुक्त है? सिलिकॉन, जियोलाइट, एस्बेस्टस या क्वार्ट्ज? तो जियोलाइट इसका सही आंसर है। कार्बनिक पदार्थ में से कौन सा प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो ग्लूकोज, सेलुलोज? तो सेलुलोज जो है वो प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस हैं, कौन सी हैं? देखिए प्रचुर मात्रा में, आर्गन है, ठीक है। निम्न में से कौन सीमेंट का मुख्य संगठक है? तो सीमेंट का मुख्य संगठक क्या है? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब चूना पत्थर। तो आंसर क्या होगा इसका? बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
निम्नलिखित धातु युग्मों में से किसी एक में क्रमशः सबसे हल्की धातु एवं सबसे भारी धातु है। तो सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? लिथियम। और सबसे भारी धातु होती है ऑस्मियम। तो देखिए ऑप्शन बी आंसर इसका बिल्कुल सही होगा। तो ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। स्टेनलेस स्टील को बनाने में लोहे के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु का प्रयोग किया जाता है? तो किस धातु का प्रयोग किया जाता है? क्रोमियम का यूज किया जाता है। कौन सी धातु प्लास्टर ऑफ पेरिस में पाई जाती है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है? CaCO3.12H2O। तो देखिए कौन सी धातु पाई जाती है? कैल्शियम। तो क्या आंसर होगा इसका? ए आंसर होगा। रबड़ को वल्कनित करने के लिए प्रयुक्त तत्व हैं। तो देखिए जब प्राकृतिक रबर में सल्फर मिलाया जाता है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? वल्कनीकरण, मतलब वल्कनाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है? प्रयुक्त तत्व कौन सा है? तो किसको मिलाते हैं? सल्फर को। तो ए आंसर होगा इसका। ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्विक सिल्वर निम्न में से किस धातु को बोला जाता है? तो सिल्वर, एल्यूमिनियम, पारा या सीसा? किसको बोला जाता है? पारे को बोला जाता है। लोहे में जंग को रोकने के लिए उपयोग किया जाता है। क्या उपयोग किया जाता है? जिंक का, मैग्नीशियम का, एल्यूमिनियम, तांबा? किसका उपयोग किया जाता है? जिंक का उपयोग किया जाता है लोहे में जंग को रोकने के लिए। समुद्र के पानी से कौन सी धातु निकलती है? तो कौन सी धातु निकलती है? मैग्नीशियम। लेटेस्ट अभी किसी एग्जाम में पूछा गया ये वाला क्वेश्चन, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? तो क्रायोलाइट, बॉक्साइट, ये सब एल्यूमिनियम के अयस्क हैं। तो डी आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अन्य तीन से भिन्न है? देखिए हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और बॉक्साइट। तो ऑब्वियस सी बात है, बॉक्साइट ये एल्यूमिनियम का अयस्क है। ठीक है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट ये सब लोहे के। मुक्त वायु में खुला छोड़ने पर लोहे में जंग लग जाती है। वायु का कौन सा घटक लोहे पर जंग लगने के लिए उत्तरदायी? वायु में विद्यमान O2, ऑक्सीजन, बिल्कुल ये तो सही है। वायु में मौजूद नमी, ये भी सही है। वायु में विद्यमान CO2, नहीं ये गलत है। तो देखिए ऑप्शन देखते हैं, एक और दो सही है, मतलब सी आंसर इसका सही होगा। कार चालक की सुरक्षा में प्रयोग में आने वाला एयरबैग में क्या होता है? तो उसमें क्या होता है? सोडियम एंजाइड होता है। बी आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक RDX का अन्य नाम है? तो मैंने आपको बताया था, देखिए साइक्लोनाइट जो होता है वो RDX का एक अन्य नाम है। निम्नलिखित में से अश्रु गैस का घटक कौन सा है? तो क्या है? क्लोरोपिक्रीन। डी आंसर सही होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चींटी के काटने पर किसका अंतक्षेपण होता है? किसका होता है? फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल? बिल्कुल फॉर्मिक अम्ल का होता है। मैंने आपको याद भी कराया था, देखिए चींटी कहाँ पर होती है? फार्म हाउस पे होती है। तो फार्म हाउस से रिलेटेड देखिए एक ही वर्ड मैच करेगा, फॉर्मिक, फॉर्मिक, तो फॉर्मिक अम्ल। अश्रु गैस का रासायनिक नाम है, क्या है? अल्फा क्लोरो एसिटोफिनोन। बिल्कुल ए आंसर सही होगा। नेक्स्ट देखिए, साबुन बनाने में निहित प्रक्रियाएं कौन सी हैं? साबुनीकरण। ए आंसर होगा। नाखून पॉलिश रिमूवर में क्या रहता है? एसीटोन, बेंजीन, पेट्रोलियम ईथर या एसिटिक अम्ल? तो क्या होता है? एसीटोन होता है। तो ए आंसर सही होगा। नेक्स्ट देखिए, टेट्रा इथाइल लेड TEL निम्नलिखित में से क्या है? फॉसिल ईंधन दहन में उत्प्रेरक, प्रतिऑक्सीकारक, अपस्फोटरोधी यौगिक? तो बिल्कुल अपस्फोटरोधी यौगिक, सही आंसर सी होगा इसका। लहसुन की विशेष गंध किसके कारण होती है? तो उसमें उपस्थित सल्फर घटक के कारण उस लहसुन की गंध जो होती है विशेष होती है। तो बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट है, सीमेंट की खोज किसने की थी? तो देखिए मैंने आपको ये ट्रिक से भी याद करा रखा था कि सीमेंट जो होती है उसको हम जिस शेप में डालते हैं उस शेप में डल जाती है। तो जो शेप में डालते हैं, जो शेप, तो आंसर क्या होगा? सी आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक परमाणु के नाभिक में केवल इलेक्ट्रॉन विद्यमान होते हैं? बिल्कुल गलत। एक परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों विद्यमान रहते हैं। इलेक्ट्रॉन तो होता ही नहीं है नाभिक में। एक परमाणु के नाभिक में केवल न्यूट्रॉन विद्यमान होते हैं। एक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों विद्यमान होते हैं। बिल्कुल सही आंसर होगा डी आंसर। खनिज क्या है? द्रव, अकार्बनिक ठोस? बिल्कुल अकार्बनिक ठोस, सही आंसर है खनिज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। रसोई गैस किसका मिश्रण है? तो देखिए जो हमारे घर में खाना बनाने वाला जो सिलेंडर होता है, ठीक है, इस सिलेंडर में कौन सी गैस मिली होती है? ब्यूटेन और प्रोपेन। तो आंसर होगा इसका बी आंसर। कोबाल्ट 60 आमतौर पर चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है, क्या उत्सर्जित करता है? ये गामा किरणें उत्सर्जित करता है। सी आंसर होगा। कैंसर उपचार के लिए यूज किया जाता है कोबाल्ट 60। टेफ्लॉन क्या है?
फ्लोरोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, रोगाणुनाशक या कीटनाशक? तो फ्लोरोकार्बन है टेफ्लॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूखी बर्फ क्या है? बिना पानी की ठोस बर्फ, ठोस सल्फर डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उसी को क्या बोलते हैं? सूखी बर्फ बोलते हैं, मतलब डी आंसर। बुलेट प्रूफ सामग्री बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? कौन सा पॉलीमर का यूज किया जाता है? तो किसका यूज किया जाता है? पॉलीकार्बोनेट का यूज किया जाता है, तो बी आंसर सही होगा। फलों को पकाने वाली गैस कौन सी है? तो कौन सी गैस है? एथिलीन गैस का यूज किया जाता है फलों को पकाने के लिए, तो डी आंसर बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इंडेन गैस एक मिश्रण है, जो घर में हमारे गैस यूज होती है खाना पकाने वाली, वो मिश्रण है, किसका मिश्रण है? ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण है, सी आंसर सही होगा। विद्युत बल्ब का तंतु किससे बना होता है? टंगस्टन से बना होता है, डी आंसर बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित गैसों में से कौन सी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है? तो कौन सी गैस प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है? देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, बी आंसर बिल्कुल सही होगा। एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का कार्य क्या होता है? भारी जल जो है वो मंदक का काम करता है, मतलब न्यूट्रॉन की गति को कम करने का, तो आंसर देखिए ए आंसर बिल्कुल सही होगा। सिलेंडरों में भरकर खाना बनाने वाली गैस की आपूर्ति किस रूप में की जाती है? तो किस फॉर्म में होती है? वो तरल फॉर्म में होती है, तो ए आंसर बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा हास्य गैस लाफिंग गैस में प्रयुक्त होता है? तो कौन सा होता है? देखिए N2O, इसको क्या बोलते हैं? लाफिंग गैस बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड इसका नाम होता है, मतलब ए आंसर बिल्कुल सही होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्याज को काटने और छिलने पर किसकी विद्यमानता के कारण आंखों में पानी आ जाता है? तो क्या उपस्थित होता है उसकी कोशिकाओं में उपस्थित सल्फर, इसके कारण जब उसको छिलते हैं या काटते हैं ना, तो क्या होता है? आंखों में पानी आ जाता है। मधुमक्खी के दंश से एक अम्ल छूटता है जिसके कारण दर्द और जलन होती है, वह अंतक्षेपित अम्ल कौन सा है? तो कौन सा है? एसिटिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, मिथेनोइक अम्ल? मिथेनोइक अम्ल को ही क्या बोला जाता है? फॉर्मिक अम्ल बोला जाता है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन कराने का मकसद ये था कि आपको पता लग सके कि मिथेनोइक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल एक ही नाम है, मतलब बी आंसर सही होगा। कौन सी गैस अम्ल वर्षा का कारण होती है? तो बताया था आपको मैंने NO2 और SO2, तो देखिए ऑप्शन सी आंसर बिल्कुल सही होगा। कितनी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है एसिड रेन से, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित गैसों में से किसे प्रयोग में लाया जाता है? सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन, फ्लोरीन या कार्बन डाइऑक्साइड? तो क्लोरीन का यूज किया जाता है पीने के पानी को शुद्ध करने में। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नोदक या रॉकेट में ईंधन के रूप में किया जाता है? किसका किया जाता है? द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन का यूज किया जाता है, मतलब डी आंसर सही होगा। लोहे में जंग लगने के लिए आवश्यक होता है, तो मैंने आपको बता रखा है ऑक्सीजन और नमी, ठीक है, मतलब जल, तो देखिए बी आंसर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट लेते हैं, फ्रिजों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो फ्रिज में कौन सी गैस भरी जाती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑर्लोन किससे बनने वाला पॉलीमर है, मतलब बहुलक है, किससे बनता है? एक्रिलोनाइट्राइल से बनता है, तो ए आंसर बिल्कुल सही होगा। ज्वालामुखी पर्वतों में से निम्नलिखित कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन नहीं निकलती, नाइट्रोजन भी नहीं निकलती है, क्लोरीन भी नहीं निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है, तो ध्यान रखिएगा SO2 निकलती है, ठीक है, ज्वालामुखी पर्वतों में से। देखिए बॉक्साइट किसकी कच्ची धातु है? तो किसकी है बॉक्साइट? एल्यूमिनियम की कच्ची धातु है, मतलब सी आंसर बिल्कुल सही होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? जिप्सम से बनता है। जब जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, बता चुका हूं आपको मैं, बी आंसर बिल्कुल सही होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा ये टेस्ट का सेक्शन कंप्लीट होता है। हमने 110 क्वेश्चन कंप्लीट करे हैं और ये सारे क्वेश्चंस इतने इंपॉर्टेंट है कि मैक्सिमम चांस है कि इनमें से आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स जब भी आप पेपर देने जाए तो ये एक बार टेस्ट जरूर लगा के जाए, जिससे कि केमिस्ट्री से आपका नंबर बिल्कुल पक्का हो जाए। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके के जब भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आपको उसका बेनिफिट मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।